स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं हूं दानिश अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब में, जहां हमें ये राहत सामग्री वितरण करते हुए कुछ लोग मिले हैं और अपने बुलंदशहर के लिए। तो आइए जानते हैं अब तक इन्होंने कितना राशन वितरण किया है। तो क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर वकील सैफी जी बुलंदशहर यूपी 13 जी, टीम की तरफ से। जी बताएं। कितने दिन से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं? हमें 4 दिन हो चुके हैं आज, जी और 4 दिन में हमने पूरे पंजाब का कोना कोने पे गए हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। और सभी मेरे देशवासियों से मेरी अपनी खुद की अपील है कि जो भी राशन यहाँ लाना चाह रहे हैं वो राशन न लेकर आए। फिलहाल अभी 1 महीने कोई ज़रूरत नहीं है पंजाब को। 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद संपर्क। आपने यहाँ जीरो ग्राउंड पर ये देखा है कि यहाँ राशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लुधियाना के शाही जमा मस्जिद के जो इमाम हैं, उन्होंने जो है लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ जो है इधर उधर जो जा रहे हैं लोग और वहाँ लगातार आ रहे हैं। तो आप उनके और आपने क्या देखा उसमें फर्क? जो हमने देखा है वहाँ की स्थिति बहुत बेहतर है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ ज़्यादा बड़ी परेशानी हो। ये नॉर्मल परेशानी है, अक्सर होती हैं जो नदी पार के इलाके होते हैं या नदी पार के इलाके होते हैं उनमें होती हैं। बाकी अब नॉर्मल स्थिति है, लोग अपने अपने घरों में वापस जाना चालू हो गए हैं। बाकी फ़िलहाल कुछ दिक्कतें हैं, बीमारी होंगी, पानी जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बीमारी होती है अक्सर, तो कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में, रोज़मर्रा की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से कोई ज़रूरत पड़ेंगे। बाकी खाने की यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था है और लोग यहाँ से वापस भी जा रहे हैं खाना ले लेके, और परेशान है, कहीं भी फेंक जाते हैं। इसलिए मेरे सभी देशवासियों से अपील है कि प्लीज़ 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 कोई राशन लेकर ना आए। मैं बुलंदशहर से मैं आया हूँ, बुलंदशहर यूपी 13 से। बुलंदशहर की टीम पहले से सुर्खियों में रहती है। और क्या नाम है, बुलंदशहर पे इज्तिमा हुआ था, पहले भी मुस्लिम लोगों ने खूब समस्या का हल किया था और खूब परेशानियों का हल किया था। और हमें पता चला कि पंजाब में किसी तरह की पानी का बाढ़ टूट आ गई है, पानी का कोई बांध टूटा था। उससे कुछ इलाकों में हम गए, हमने जाके सर्वे भी किया। सर्वे करने से जो कि हमें पता चला कि कुछ एरिए में, जैसे कि सुल्तानपुर लोधी है, वहाँ एरिए में हम पहुंचे तो वहाँ व्यवस्था पानी की ज़्यादा नहीं थी और वहाँ सामान खाने के लिए बहुत लोगों ने वहाँ इकट्ठा कर दिया है। तो कोई बुलंदशहर क्षेत्र से आए तो सामान खाने का ना लेके आए। जो बुलंदशहर के गांव चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो यहाँ के लिए चंदा इकट्ठा ना करें, क्योंकि यहाँ हर आदमी ने, अपने मुस्लिम भाइयों ने और भी जो भाई हैं सभी ने, अपने 36 बिरादरों ने यहाँ मदद पहुँचाई है, हर तरीके की लोगों को मदद पहुँचाई है। तो अब वो लोग वहाँ से मेहनत ना करें। जब यहाँ से कोई इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को 15 दिन के लिए स्टॉक इन्होंने रखा हुआ है, वो यहीं से पहुंचा देंगे। हमने भी यहाँ 4 दिन से सर्वे किया है और जिसको सर्वे करके जिसको ज़रूरत है उसको राशन पहुंचाया है, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे दिए हैं, और जिसको जैसी यहाँ समस्या देखी है उस समस्या का हल करा है हमने। तो उस समस्या का हल करने के बाद हमें यहाँ पता लगा कि आगे जो यहाँ कोई किसी को किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ की यहाँ स्टॉक रखा हुआ है। तो देखा आपने यूपी 13 की टीम जो ग्राउंड जीरो पर ये काम कर रही है, उनका खुद का ये अनुभव है जो इन्होंने शेयर किया है कि यहाँ कोई भी राशन लेकर के नहीं आए, क्योंकि पंजाब को खुद पंजाबी लोग के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा राशन पहुँच चुका है। तो आइए अपने कुछ साथियों से भी और जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है, गांव कलोली, जिला बुलंदशहर, जी युवा ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकट। मेरी तो बात यह है, हम कल काफ़ी जगहों पे गए हैं। परसों हम निकले थे 10 बजे, कहाँ से, बुलंदशहर से। वहाँ से जब हम निकले, सुबह हम पहुँचे हैं लुधियाना में, शाही इमाम साहब के पास। उन्होंने हमें रोक दिया, कहाँ का, इधर पठानकोट का। वहाँ कुछ इलाके हैं, वहाँ हम गए, वहाँ हमने स्थिति ये देखी है कि वहाँ लोगों को राशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बुलंदशहर से, अलीगढ़ से और इधर मुरादाबाद जहाँ से भी आ रहे हैं, सामान बिल्कुल ना भेजें। लोग रोडों पे खड़े हुए हैं। इधर कल हम घूमे हैं पठानकोट के एरिए में, वहाँ रोड गांव के बाहर लोग खड़े हैं, ऐसी गाड़ी को रोक के सामान ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, बिल्कुल बेफिजूल सामान जा रहा है। ये गाँवों में जो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे ये जिलोपरे के प्रधान जी भी हैं, दोइली से भी हैं, अड़ोली से भी हैं, भाई कुछे से भी हैं और बुलंदशहर से भी हैं। ये ट्रैक्टर ये आई है बुलंदशहर से, ट्रॉली। ये सामान देखो, इधर भी दिखाओ, ये भी काफ़ी रखा हुआ है। बिल्कुल सामान बेफिजूल जा रहा है, सामान बिल्कुल ना भेजें, बिल्कुल भी। और हमारे वहाँ बुलंदशहर में जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, मदरसों का ख्याल रखें। और ये हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में जो वहाँ भी बाढ़ आई है, जिन लोगों के घर टूट गए हैं, उनकी भी मदद करें। 5 गाड़ी हमारे साथ आई
में हम सबसे पहले बुलंदशहर से जो है लुधियाना जामा मस्जिद मौलाना उस्मान साहब के पास आए। उन्होंने जो है हमें जगह बताई कि आप वहाँ चले जाएं। हम वहाँ गए, सूरत हाल देखी तो यकीनन एक हफ्ते पहले वहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होगी जैसा वहाँ महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे पानी जो है उतर गया और जो उनकी परेशानी और दिक्कत थी वहाँ महसूस हुआ कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो सामान वगैरह राशन वगैरह की उन्हें ज़रूरत थी वो भी तकरीबन उनके पास पहुँच चुका है, बल्कि तकरीबन नहीं और ज़्यादा पहुँच चुका है। इसलिए उस इलाके में अब बिल्कुल भी सामान की ज़रूरत नहीं है। हम तकरीबन जो है 500 किलोमीटर जो है पंजाब के अंदर घूम चुके हैं। हमें अभी तक, अभी जो हम आपको खबर दे रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई है हमें जहां वाकई ज़रूरत हो। अब हम और दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें मालूम हुआ है कि वहां वाकई ज़रूरत है। वहां जाकर सूरत हाल का इल्म होगा, उसके बाद बताएंगे भाई ज़रूरत है। बुलंदशहर के उन मस्जिद के इमामों से जो दर्द भरी आवाज में चंदा इकट्ठा करने के लिए अलाउंस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन मस्जिदों के इमाम और मदरसे के मोहतमिनों के लिए जो यहाँ पंजाब के लिए राहत सामग्री जुटा रहे हैं अपने जिलों में और अपने गाँवों में। उनके लिए बस मैं यही कहूँगा, देखिए जैसे कि हमने भी ऐलान किया और बड़े दर्द के साथ किया, जो हमारे पास वीडियो पहुंच रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मैं नहीं बल्कि कोई भी बंदा अगर देखेगा तो भाई उसके दिल के अंदर यही जज्बा पैदा होगा कि हमारे भाइयों की मदद होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, मैं समझता हूं कि उनमें से 70% जो है खबरें गलत हैं, दुरुस्त नहीं। तो आप देख सकते हो, देखिए ये मदरसा है, ये मदरसे के सामने कुछ राशन पड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ बेकदरी है उस राशन की जो आपने वितरण किया करने के लिए और राहत सामग्री के लिए भेजा है। जो आपने तिरपाल टेंट के लिए भेजे हैं वो तिरपाल देख सकते हो किस कदर यहाँ पड़े हैं। और ये जो सामान है राहत सामग्री का जिसमें बैग बनाकर आपने भेजे हैं, ये बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है कि आपका वो सामान जो सही जगह पहुंचा हो। तो देख सकते हैं 3 दिन से परेशान ड्राइवर ने ये यहाँ फेंक दिया है सामान, तो अब इसको कोई लेने वाला नहीं है। ये मदरसे के कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी हम इसको जो है उस जगह बांट देंगे जहां इन लोगों की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं, मैं दानिश अब्बासी, आप देखते रहिए BSR न्यूज हिंदी।